हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है कि नहीं है। और हम प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारी बातों को मैंने बता रखा था। उसमें हम लोग को स्टार्ट करना था गोली दर्पण। क्या स्टार्ट करना था बाबू? गोली दर्पण। इस वाली पीछे वाली बातें हमने कर चुका था, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बस इतना ही कहना है बच्चा कि आप वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, ठीक है कि नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखें। बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट करके बताइए। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है कि नहीं। और भी जो क्लास है 11th है, 9th है, 12th है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से और सारे वीडियो आप देख सकते हो, है कि नहीं है। और बातों को आगे बढ़ाते हुए बच्चा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब चैनल नया होता है तो उसमें बच्चों की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमें भी जैसे सभी अध्यापकों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बाबू, वैसे ही कोई भी नया अगर यूट्यूबर होता है या यूट्यूबर पढ़ाने वाला होता है या टीचर होता है, उसको भी बच्चों, क्योंकि बच्चे ही बहुत बड़ा एक टीचर बना देते हैं और बहुत बड़े टीचर को नीचे गिरा देते हैं, है कि नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, आप बस इतना काम करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ बच्चा ना, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, शायद ही इससे बेहतर कोई पढ़ा रहा होगा। ये ना देखो यार व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है मास्टर, तक कैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए चाहे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए, है कि नहीं है। तो पहले उसको कंटेंट को समझिए, यानी ये क्या चीजें आपको दे रहा है, ठीक है कि नहीं। उन चीजों को समझ करके आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे, जब तक पूरी बातों को नहीं पढ़ोगे, तो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, है कि नहीं। तो प्लीज इतना काम करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों के साथ जितना ही ज्यादा शेयर करोगे, है कि नहीं, जितना ही ज्यादा शेयर करोगे बाबू, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बच्चे जानेंगे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि बच्चे ही बच्चों को बताते हैं और हमें भी उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करिएगा, ठीक है कि नहीं। और हमारा बस केवल आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हमको सपोर्ट की जरूरत है। और आप जितना सपोर्ट करोगे, जितना ही प्यार दोगे, दिखाओगे बच्चों, उतना ही मैं और भी चीजें आप लोगों को कुछ करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो इतना आप काम करिए, बाकी तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो चलिए, पहले से मैं लिख रखा हूँ गोलीय दर्पण की परिभाषा को, ठीक है। जैसे हम लोग ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, वैसे ही पढ़ेंगे। देखो बाबू, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण। और मैं बार बार तुम लोग से पूछता हूँ कि दर्पण किसका बना होता है। तुम लोग प्यार से बताते हो सही, दर्पण किसका बनता है? कांच का बनता है। तुम लोग बताते हो कि दर्पण किसका बनता है? कांच का। तो मैं भी जान गया भाई, चलो बच्चे बता दिए कि दर्पण बना है कांच का। और ये हेडिंग कर रही है कि ठीक है दर्पण बनाइए, किसका बनाइए? कांच का बनाइए, लेकिन हमें कैसा बना दिए। ये हेडिंग का दर्द है। हेडिंग का क्या है? दर्द है। क्या दर्द बयां कर रहा है तुम लोगों से? बाबू हमको दर्पण बना दो, कांच का बनाना है, कांच का ही बना लो, लेकिन कैसा बना देना? तो कह रहा है गोली बना देना। कैसा बना देना बाबू? गोली। ये गोली बनाने के लिए बता रहा है, ये अपना दर्द बयां कर रहा है। तो क्या बताओगे गोली दर्पण में? यानी वे दर्पण, क्या बताओगे बाबू? वे दर्पण। आज तुम लोग कहोगे कि सर दर्पण किसका बना दिए? कांच का। हमने कहा कांच ही का बना लो। तो वे दर्पण जो कांच के बने, किसके बने? जो कांच के बने। खोखले गोले का क्या होता है? काटा गया भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोले दर्पण। परिभाषा मैंने लिख रखा, वे दर्पण जो कांच के बने खोखले गोले का भाग होता है या खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि यह गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है कि नहीं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, यानी इसके कितने भाग होते हैं? तो बताओगे दो भाग होते हैं। एक होता है बाबू उत्तल दर्पण। क्या होता है? एक उत्तल दर्पण होता है और एक क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण हो गया। यानी एक उत्तल दर्पण हो गया, दूसरा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब जरा सोचो, एक उत्तल दर्पण हो गया और दूसरा क्या हो गया बाबू? अवतल दर्पण हो गया। एक उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अब जरा सोचिए, ये किसके भाग है? गोलीय दर्पण के भाग है। तो उस गोलीय दर्पण में ये दोनों भाग दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आप कहो सर जी बिल्कुल दिखना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि गोलीय दर्पण में, प्यार से समझ लो, प्यार से समझो कि गोलीय दर्पण में बाबू, यानी गोलीय दर्पण में ये दोनों भाग दिखना चाहिए। आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे भाई, चलो गोलीय दर्पण में दोनों भाग दिखना चाहिए। तो पहले गोलीय दर्पण बना लो, है कि नहीं। ये कौन सा दर्पण हो गया बाबू?
गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। किसी कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण हो गया। अब इसमें वो दोनों भाग कौन से? क्योंकि दर्पण बनाना था, लेकिन कैसा बनाना था? गोलीय बनाना था। अब जरा सोचो, गोलीय दर्पण तो हमने बना दिया कि नहीं बना दिया? और बिल्कुल सर जी आपने बना दिया, लेकिन इस गोलीय दर्पण में दोनों भाग दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए? आप कहोगे सर जी बिल्कुल दिखने चाहिए। तो कौन सा वो दर्पण होगा? यानी देखो, ऊ से उभरा क्या होता है? ऊ से उभरा, और ऊ से क्या होता है बच्चा? उत्तल। इसमें दो भाग होते हैं। ये बाहर वाला जो भाग होता है ना, ये जो बाहर वाला भाग है बच्चा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभरा हुआ। उभरा हुआ, यानी ये उभरा हुआ होगा। आज जो ये अंदर वाला है, जो ये क्या है बाबू? अंदर वाला है। इस अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? दबा हुआ। दबा हुआ है कि नहीं है? यानी ये जो बाहर वाला भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभरा हुआ। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? दबा हुआ भाग बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो उभरा हुआ भाग होता है, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। देखो, ऊ से उभरा और ऊ से क्या होगा बच्चा? उत्तल। दोनों बाहर वाला भाग उभरा है तो ये भी ऊ से शुरू होगा, ये भी ऊ से शुरू होगा। इसका मतलब आप क्या बताओगे? इसका मतलब बाबू ये बताओगे कि इस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को क्या बताओगे? गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अभी इसमें मैं वो चीजें बता रहा हूँ। अभी मैं परिभाषा बताऊंगा, जो परिभाषा आपकी किताबों वगैरह में दे रखा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बाबू इतना समझ लो, ये गोलीय दर्पण हो गया। इसके दो भाग हो गए, एक बाहर वाला भाग हो गया, एक अंदर वाला भाग हो गया, है कि नहीं? तो बाहर वाले भाग को हम लोग उभरा बोलते हैं, अंदर वाले भाग को दबा बोलते हैं। तो उभरा हुए भाग को ही क्या बोला जाता है? गोलीय। तो बताओगे परिभाषा में, छोटी परिभाषा, कि गोलीय दर्पण के, किस दर्पण के? गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो क्या बताओगे? यहाँ लिख दोगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो उभरा हुआ भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? उत्तल दर्पण कहते हैं बाबू। तो गोलीय दर्पण के उभरे भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब जरा सोचो, एक अंदर वाला, यानी दो ही तो भाग हो गए, तो उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण कह गए। इसका मतलब दूसरा कौन सा भाग है? दबा हुआ भाग है। दूसरा कौन सा भाग है बाबू? दबा हुआ भाग है। और दबे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो बस सिंपल सी परिभाषा, उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण। तो लिखोगे क्या? अवतल दर्पण में, यानी गोलीय दर्पण के, किसके? गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं बाबू? अवतल दर्पण बोलते हैं। ये बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? आप कमेंट जरूर करना, ठीक है कि नहीं? मैं बार बार एक ही बातें बोल रहा हूँ ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है कि नहीं? इतना काम तो आपको करना ही है बच्चा। हाँ, वीडियो को आपको स्क्रिप्ट नहीं करना है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से। इससे बेहतर तो नहीं मिल सकता है, ये मेरा वादा है बच्चा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं इससे आपको बेहतर मिल सकता है तो आप जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इससे बेहतर मिल सकता है, क्योंकि मैं एनर्जी के साथ और एनर्जेटिक होकर ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब इससे बेहतर। हाँ, लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बार ये भी देखिए कि हाँ, इसमें और इसमें क्या अंतर है। अंतर यानी कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर रहेगा, है कि नहीं? कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, या तो उससे बढ़िया होता है या तो उससे थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन उसके जैसा नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लिए, यानी उत्तल दर्पण समझ गए बाबू, और क्या समझ गए? अवतल दर्पण समझ गए। अब जरा सोचो, यहां तक तो ठीक था, उत्तल दर्पण भी हो गया और अवतल दर्पण भी हो गया, ये बातें बराबर है। लेकिन यहाँ पर परिभाषा था काटा गया भाग। अभी तो ये काटा ही नहीं गया, है कि नहीं? अभी तो गोलीय दर्पण में हमने दो बातें समझ लिया, एक दबा हुआ, एक क्या हो गया? उभरा हुआ हो गया। अब जरा सोचो बच्चा, दबा हुआ और उभरा हुआ तो हो गया, ये बातें ठीक ठाक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं? और अगर यही किताबों की बात करोगे तो किताबों में क्या परिभाषा लिखा है उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखा है कि जब प्रकाश का परावर्तन, है कि नहीं? जब ध्यान से सुनना, उसको नोट बनाते रहना रोक रोक के। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के, किसके? गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है। किससे होता है बाबू? उभरे हुए तल से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के, किसके? गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से होता है। किससे होता है बाबू? उभरे हुए तल से होता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या लिखा है कि जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के, किसके, गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से होता है। किससे होता है बाबू, दबे हुए भाग से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ऐसा फिगर आपको कहीं दिख जाए, ऐसा फिगर, तो अभी इतना बताओ कि सर जी इसको अगर घुमा देंगे तो गोला बन जाएगा, घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोला। अब बाबू बोलो, इसको जब घुमा दे रहे हो तुम लोग तो गोला बन जा रहा है यानी हम कहेंगे तो ये गोली दर्पण का काटा गया भाग है। क्या है, गोली दर्पण का काटा गया भाग है। कह रहा है कि अभी गोली दर्पण का काटा गया भाग, अभी हमें नहीं पता चल रहा है यार कि कौन सा दर्पण है, लेकिन जैसे ही इस पर हमने कलई कर दिया, यानी किस वाले भाग पे कलई कर दिया बाबू, तो कहोगे उभरे हुए भाग पर आपने कलई कर दिया। किस भाग पे कर दिया, उभरे हुए भाग पर आपने कलई कर दिया। तो उभरे हुए भाग को तो मैंने स्थान भर दिया, यानी उभरे हुए भाग में कहीं जगह नहीं छोड़ा। किस भाग में जगह छोड़ दिया, तो कहोगे सर जी अंदर वाले भाग में। किस भाग में, अंदर वाले भाग में। और अंदर वाले भाग को बाबू क्या कहते हैं, तो बताओगे अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, अवतल बोला जाता है ना। गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को, यानी दबा मैंने अंदर वाला जो भाग है, ये क्या होता है बाबू, अवतल दर्पण होता है। तो क्या बताओगे कौन सा दर्पण है, अवतल। कैसे पहचानोगे, कह रहा है कि जो भाग छूट जाएगा, यानी अंदर वाला भाग छूट गया, क्या है, अंदर वाला भाग छूट गया है, तो अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। यानी दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और ये उभरा हुआ जो भाग उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो अगर ऐसा कहीं आपको फिगर दिखे और अंदर वाला भाग अगर छूट गया है तो अवतल दर्पण होगा। अगर उत्तल दर्पण की बात करोगे बाबू, तो कह रहा है कि ये अंदर वाले भाग को हमने कलई कर दिया। कौन सा भाग छूट गया, तो कहोगे ये बाहर वाला भाग छूट गया। और बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, उभरा हुआ। और उभरा हुआ को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अरे बोलो ना, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बाबू, कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण। यानी देखो कौन सा भाग छूट गया, उभरा हुआ भाग छूट गया, यानी उठा हुआ जो भाग है वो छूट गया, यानी जो बाहर वाला भाग है छूट गया। और इस बाहर वाले भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण बाबू कहते हैं। तो यही कहा कि जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, कह रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन, देखो ये प्रकाश किरणें आ रही है और इससे टकराएगी, तो कहा कि अपारदर्शी है। कैसा बाबू, अपारदर्शी, तो इससे बाहर तो जाएगी नहीं। अब यहाँ से टकरा कर वापस आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे टकरा करके वापस आ गई। तो बताओगे जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, किससे होता है, दबे हुए भाग से होता है या अंदर वाले भाग से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। है कि नहीं है, कह रहा है जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है कि नहीं जा रही है, तुम कहो सर जी बिल्कुल जा रही है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, जैसे इस दर्पण से टकराया, जैसे ही इस दर्पण से क्या हो गया बाबू, टकराया। तो अब जरा सोचो ना, जब इससे टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, अब इस दूसरे तरफ तो जाएगा नहीं। बोलो क्यों नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये अपारदर्शी है। कैसा है बाबू, अपारदर्शी, यानी टकरा करके वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे इधर तो नहीं जा सकता है कि नहीं, इससे इधर नहीं जा सकता है। यानी आया, दौड़े दौड़े आया और खटाक से टकरा गया, दौड़े दौड़े आया और खटाक से क्या हो गया, टकरा गया। और टकराया तो पुनः यहाँ से कहाँ चला गया, वापस ही चला गया। है कि नहीं, कहाँ चला गया बच्चा, वापस चला गया बाबू ना, अरे सॉरी, कहाँ चला गया, वापस ऐसे जाएगा। है कि नहीं, ऐसे जाएगा। अब सोचो, यानी ये टकराया और टकरा करके ऐसे चला गया, यानी दूसरे तरफ तो गया ही नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तुम कहोगे सर जी प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल हुआ, लेकिन किस वाले भाग से हुआ, तो कहोगे उभरे हुए भाग से हुआ। किस वाले भाग से हुआ, उभरे हुए भाग से हुआ। और उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण कहते हैं। है कि नहीं है, ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो बाबू अगला हेडिंग देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषा, कुछ परिभाषाएं। अरे बोलो ना, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब जरा सोचो बाबू, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग को देखना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ
परिभाषाएं हम लोग को देखना है। जरा सोचो, अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपसे ले लेता हूं, यानी अभी मैं अवतल दर्पण की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं बाबू? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की हम लोग बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की, मान लो ये हो गया अवतल दर्पण, यही है ना अवतल दर्पण। अब हो रहा है अवतल दर्पण, हो गया कि नहीं हो गया? कहोगे सर जी बिल्कुल हो गया। बोलो कैसे? तो बताओगे कैसे क्या? इसमें बताना क्या है भाई, अंदर वाले भाग को हमने छोड़ दिया, यानी बाहर वाले भाग पर ही हमने लेप लगाया है। किस पर लेप लगाया बाबू? बाहर वाले भाग पर। और जब बाहर वाले भाग पर हमने लेप लगाया है तो कौन सा भाग छूट गया था? तुम कहोगे अंदर वाला भाग छूट गया। और अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अब जरा सोचो बाबू, अवतल दर्पण बोलते हैं, ये मान लो अवतल दर्पण एक हो गया M1 और M2, मिरर हो गया अवतल दर्पण। किसी कोई दिक्कत? कह रहा है कि हमें बस इतना बता दो बाबू कि अगर यहां से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो ऐसे सीधा चला जाएगा नहीं चला जाएगा? आपको सर जी बिल्कुल ही चला जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और इससे टकराएगी तो क्या इधर जाएगी? नहीं जाएगी। बोलो कैसे, क्यों नहीं जाएगी? तो बताओगे बाबू कि इससे इधर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये जो तल है ना, ये जो तल है ये कैसा तल है? परावर्तक तल है। कैसा तल है बच्चा? परावर्तक, यानी अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी, यानी से यहां से किरण गई और इससे टकरा करके दूसरे तरफ नहीं जाएगी क्योंकि ये अपारदर्शी है और टकरा करके पुनः वापस चली जाएगी। टकरा करके कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी, है कि नहीं है? इसका मतलब कि जहां से प्रकाश किरण टकराते हैं, टकरा करके वापस चली जाती हैं, इसी तल को हम लोग परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? परावर्तक तल बोलते हैं। बाबू ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं, है कि नहीं है? इसको हम लोग बोल देते हैं बाबू परावर्तक तल, क्योंकि यहां से प्रकाश किरण टकरा रही है और टकरा करके पुनः वापस चली जाती है। तो पहला जो इसमें मिलता है बच्चा, पहला जो बाबू मिलता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। मंत्र आप हमारे इधर उधर न जाना भाई, हिंदी तुम लोग समझ लेना, मैं बोल सही रहा हूँ। दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव में क्या बताओगे? यानी कह रहा है कि यहाँ से तो प्रकाश किरण गई और टकराई सीधे चली गई, टकराई भी नहीं किया, सीधे चला गया। लेकिन जैसे टकराया वापस आ गया कि नहीं आ गया? और जिस तल से टकरा करके वापस आ रहा है उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो बताओगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी यहाँ पर मिरर M1 और क्या बचा? M2, तो इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। परिभाषा लिखोगे परावर्तक, है ना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है बाबू? मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? ध्रुव, ध्रुव कहा जाता है या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जरूर कमेंट में छपना। बहुत सुंदर, दिख तो रहा है, सही है। उसके बाद से बाबू होता है दर्पण का ध्रुव हो गया। क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया। अब हम बात करेंगे वक्रता केंद्र के। किसकी बात करेंगे बाबू? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की बात करेंगे। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। जरा बताओ, जब छोटे छोटे क्लास में बाबू पढ़ रहे थे तुम लोग, तो छोटे क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या टीचर बता रहा था कि गोला या वृत्त किसे कहते हैं? तो बताया भाई वृत्त किसे कहते हैं, वहां परिभाषा बता देते थे। तो ये बताओ, कोई भी वृत्त या गोला बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं होगा? बिना केंद्र का तो गोला या वृत्त नहीं बन सकता। तुम कहोगे सर जी बिल्कुल नहीं बन सकता। ये तो बात सभी लोग जानते हैं कि बिना केंद्र का गोला और वृत्त नहीं बन सकता। इस बात को तो सभी लोग जानते ही हो, है कि नहीं? और सभी लोग जानते भी हैं, छोटे छोटे क्लास में पढ़े भाई। अब हम लोग 10 में आ गए, वो बातें थोड़े पढ़ना है। तो आप बताओगे सर जी ये तो ठीक है, ये हम लोग जान ही रहे हैं कि अगर गोला बनेगा या वृत्त बनेगा तो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का ही तो काटा गया भाग है। कहोगे बिल्कुल भाई, गोलीय दर्पण का ही ये काटा गया भाग है। तो बताओगे जब ये गोलीय दर्पण का काटा गया भाग है तो जब गोलीय दर्पण रहा होगा तो इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा कि नहीं रहा होगा? उससे नहीं समझ पाओगे। जब इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ा लोगे तो एक गोला ही बनेगा। क्या बन जाएगा बाबू? एक गोला, क्योंकि उसी से तो इसको काटा गया है। तो बताओगे कि गोलीय दर्पण के केंद्र को
किसको बाबू? गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखोगे, वक्रता केंद्र की परिभाषा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हम लोग का ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र क्या हो गया? C हो गया। उसके बाद आता है बाबू मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। अगला जो परिभाषा होता है इसका मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष में क्या बताओगे? अब जरा सोचो ना, मुख्य अक्ष में क्या बताओगे? बताओगे मुख्य अक्ष में कि केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, है कि नहीं? केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कह लो या किरण कह लो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको भी हम लोग P से, यानी प्रिंसिपल एंगल, क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी इसको भी किससे? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी एंगल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि यानी केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली किरण, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली किरण की बात कर लो या केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की बात कर लो। तो कह रहा है कि केंद्र से ध्रुव को, यानी देखो केंद्र से, है ना, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बन गई बाबू? मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस की क्या परिभाषा बनी? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। यानी लिखोगे, हम केंद्र जब भी बोलेंगे ना तो वक्रता केंद्र समझ जाना, है ना। जब मैं केंद्र बोलूंगा इसका मतलब समझना कि वक्रता केंद्र की ही मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं बता दिया, एक बार इन्हें कमेंट कर देना कि यार वक्रता केंद्र, आप तो केंद्र केंद्र चिल्ला रहे थे, तो केंद्र तो नहीं, यहाँ पर मैं जब भी केंद्र बोलूंगा आप समझना कि यार वक्रता केंद्र की ही हम बात कर रहे हैं कि नहीं। बाद में लगना कमेंट करने ये नहीं वो ये सब बात नहीं। तो मुख्य अक्ष यानी क्या बताओ बाबू? केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एकदम छोटा छोटा परिभाषा लिखवा रहा हूं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बाबू? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आप जरूर बताना। मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद आता है बाबू वक्रता त्रिज्या। क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं बाबू? कैपिटल R से ही प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक तो दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या हो गया बाबू? वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अब जरा विचार करना, वक्रता त्रिज्या क्या होगा बताओ। जब हम लोग छोटे क्लास में थे और वृत्त की बात सही बता रहे थे, तो वृत्त में त्रिज्या क्या बता रहे थे? कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो त्रिज्या कहलाती है। बात बराबर है कि नहीं है? बोलो भाई। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर परिधि क्या है भाई? परिधि तो यही है कि नहीं? तो क्या बताओगे? और वक्रता केंद्र तो यही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दोगे कि केंद्र से, किससे? केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। अब यहाँ क्या लिखा था? केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली यानी इन दोनों को मिलाने वाली। मैं क्या बोल रहा हूँ अब वक्रता त्रिज्या में? केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, यही क्या कहलाती है बाबू? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो जब त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात करोगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात करोगे तो क्या बताओगे? वक्रता त्रिज्या में केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। जब भी मैं केंद्र कहूंगा वक्रता केंद्र समझना बाबू, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता। इससे आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहलाती
करती है। अरे बोलो ना। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ गए बाबू? यहाँ तक समझ गए दोस्तों, मित्रों दोस्तों? ठीक है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब वक्रता त्रिज्या हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया बाबू? वक्रता त्रिज्या हो गया। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं? कमेंट में जरूर छाप देना। ठीक, मुख्य अक्ष हो गया, सब बातें यहाँ तो क्लियर ही हो गई। चलो जी, और जो बातें छूट गई होंगी जब मैं प्रतिबिंब सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, तो वहां पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये इतना ही बातें हैं। करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़े। इसके बाद आता है अभी मुख्य फोकस की बात हम लोग करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है कहो तो इसी में बता दें, तो सर जी बता दीजिए क्या दिक्कत है। तो मुख्य फोकस भी हम इसमें देख ही लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो समझा लो भैया, समझो बाबू, समझ लो मुख्य फोकस क्या होता है। तो कहवा लोग क्या कहोगे? क्या कहवा जा, बोलो बाबू। मुख्य फोकस, हाँ कहाँ लिखें? चलो लोग यहाँ लिख देते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पड़ती है? लेंस पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पड़ती है? लेंस पर पड़ती है। तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा? तो बच्चे यहाँ बोलते हैं अपवर्तन नहीं, अपवर्तन दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा बाबू? परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा कैसे, देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब प्रकाश किरण कैसा है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है बाबू? प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर क्या करती है? देखो यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ी, किस पर पड़ी? तो बोलोगे दर्पण पर पड़ी। और जैसे ही दर्पण पे पड़ा, मुख्य अक्ष के समांतर किस पर पड़ा बाबू? दर्पण पे। और जैसे ही दर्पण पे पड़ा तो परावर्तन के पश्चात, देखो ऐसे जा रही है नहीं जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चला, परावर्तन के पश्चात ऐसे गया कि नहीं गया? मुख्य अक्ष के समांतर किस पर पड़ा? दर्पण पे पड़ा। परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मुख्य फोकस। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो बताओगे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया गया? कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया गया है। परिभाषा में लिख देता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण, लिखता हूं मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है कि नहीं? ये बातें आप समझ गए होंगे।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसी में अगर बात करें फोकस दूरी की, किसकी बात करते हैं बाबू? फोकस दूरी की। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं यार? एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि भाई अपने वीडियो बना रहा हूँ ना, बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ चलो जी, यहाँ तक दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, मुख्य फोकस की, अब मुख्य फोकस हो गया ना, फोकस दूरी की बात कर ले। किसकी बात कर ले बाबू? फोकस दूरी की। तो लिख लेते हैं यहाँ पर फोकस दूरी। क्या लिख देंगे? फोकस दूरी, है कि नहीं? फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात कर लो। किसकी बात कर लो बाबू? फोकस दूरी की बात कर लो। तो फोकस दूरी में क्या बताओगे ना, कह रहा कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। यानी मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया था। किससे प्रदर्शित किया था बाबू? स्मॉल एफ से। तो क्या बताओगे? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, है ना। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है कि नहीं? इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया था। किससे प्रदर्शित किया था बाबू? स्मॉल एफ से। यानी अच्छा ये बात सोचो, दर्पण में जो भी दूरी निकालोगे, यानी यहाँ केंद्र से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी हुआ करता है त्रिज्या, ये क्या कहाँ से निकाल? ध्रुव से निकालोगे। मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहाँ से निकालोगे बाबू? ध्रुव से ही निकालोगे। यानी सभी दूरियां कहाँ से हम लोग नापते हैं? ध्रुव से ही नापते हैं, ना। दर्पण में जो भी दूरी नापते हैं कहाँ से नापते हैं बाबू? ध्रुव से ही नापते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और हम बातें भी चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं। इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा बबुआ, ठीक है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। अगला हेडिंग देखो बाबू, प्रतिबिंब। अगला हेडिंग क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तेरी प्रतिबिंब के जय रहो। प्रतिबिंब, है ना। अब जरा सोचो ना यार, प्रतिबिंब क्या होता है? क्या होता है बाबू? प्रतिबिंब क्या होता है? जरा सोचना, ये प्रतिबिंब क्या होता है? बताओगे प्रतिबिंब? मान लो ये दर्पण हो गया, और ये दर्पण हमने बना दिया बाबू अवतल। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो गया बाबू? अवतल दर्पण हो गया। अच्छी बात है। और कह रहा है ये हम लोग का ध्रुव हो गया, है ना। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किस पर पड़ती है? दर्पण पे पड़ती है। प्रकाश की किरण किस पर पड़ती है बाबू? दर्पण पे पड़ती है। जब प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ती है और परावर्तन के पश्चात, यानी कह सकते हैं जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर क्या बनता है बच्चा? प्रतिबिंब बनता है। या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो पहले वस्तु का प्रतिबिंब वही कहा जाता है जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करते हैं। एक लाइन की परिभाषा बचना बोलते हैं प्रतिबिंब में कि परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है कि नहीं है। यानी परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं? ये बात समझ गए? नहीं समझ गए? प्रतिबिंब। उसके बाद से आता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चा? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज, है ना। रियल इमेज, रियल इमेज। तो जो रियल इमेज है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, बताओगे जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है कि नहीं? जो प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के सामने। जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है ना, जैसे ये दर्पण है और इसके सामने बन गया, तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, ये जिसको हम लोग देख पाते हैं, कहोगे यार दर्पण के सामने हम लोग खड़ा हो जाएं
और हम लोग दिखाई ना दें तो क्या कहोगे, यार ये हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं बने, हम इसमें दिख क्यों नहीं रहे हैं। कहोगे कि यार इम्मा तो हमने का दिखत ना बनी जा। एक मतलब कि नहीं दिख रहे हैं तो ना देखा था, एक मतलब का भी लो, एक मतलब का भी बता लो, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अगर प्रतिबिंब दिख पाते कि नहीं दिख पाते, हमारा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम उसमें दिख है नहीं रहे हैं, है कि नहीं, दिख है नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब हमारा ना बनत बा। आज जब नहीं खे बनना तो लफड़ा है कि नहीं है, कहोगे बिल्कुल लफड़ा है। डेरा कर भाग जाओगे, यार शीशा के सामने तक खड़ा भाई हमारा प्रतिबिंब ना बनल, कब कि ना बनल तो हम क्या करी, न तो बने। चलो आगे देखल जाम, यानी ये हो गया बाबू रियल इमेज, ठीक है कि नहीं, जो बनेगा, यानी जो हम दर्पण के सामने खड़े होंगे और हमारा उसमें प्रतिबिंब बन जाए या हम उसमें दिखने लगे तो कह ली कि हमने प्रतिबिंब बन गई। आज जब ना दिखल जाई, जब उसमें हम लोग नहीं दिखेंगे तब क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रियल इमेज बोलते हैं। उसके बाद से होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, है कि नहीं है, आभासी प्रतिबिंब। और ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब बता दो, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसको हम लोग आभास करते हैं, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। अब तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के पीछे क्या है देखे तो बता दोगे, और किसी मेहमान के घर गए और उसके घर के पीछे देखबे नहीं कि उसमें क्या है, तो अगर पूछे कि बता हमारे घर के पीछे क्या बतीबे, कहा कि यार का जानी कहबा, हम तो जानते नहीं कि का जानी कहबा, हम तो नहीं जान रहे हैं। इसका मतलब कि नहीं जान रहे हैं तो मतलब क्या, नहीं जान रहे हैं तो नहीं जान रहे, नहीं जान रहे हैं तो नहीं जान रहे। लालू जी बोले थे क्या रेल मांगा गया था, तो बोला नहीं मांगा गया था, यही मांगा गया था, तो कि नहीं मांगा दिया गया था तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब क्या आभासी प्रतिबिंब, क्या बाबू आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या, कब लोग क्या कब जा कि आभासी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है, जो प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं ना। कह जो दर्पण के सामने बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, जो दर्पण के पीछे यानी इधर बन जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। और कह कि दर्पण के जो सामने बन जाएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ये बातें आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है कि नहीं, ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये आप जरूर बताना। अब उसके बाद से आता है इसमें दर्पण में चिन्ह परिपाटी। क्या आता है बाबू, चिन्ह परिपाटी। जैसे मान लो यहाँ पर चीजें हमने बना दिया, और ये मान लो बना दिया हमने अवतल दर्पण। क्या बना दिया बाबू, ये मान लो हमने बना दिया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, है कि नहीं। एक मान लो ये लाइन यहाँ से खींच लो, हाई लाइन खींच लेनी जा हो, एक लाइन हाई खींच लेनी जा, किसी कोई दिक्कत। तो हाई यक्स अक्ष हो गया, यक्स एक्सिस, यक्स डैश हो गया, बोला जा, हाई वाई हो गई, हाई का हो गई वाई डैश हो गई, अरे बोला जाना। तो ये एक्स हो गया, हाई एक्स डैश हो गई, हाई वाई हो गई, हाई का हो गई वाई डैश हो गई। अब कहा बोलो कि तो बात ठीक बा, एगो एक्स हो गई, एगो एक्स डैश हो गई, एगो वाई हो गई, एगो वाई डैश हो गई। एक और मतलब कह रहा है कि जब इस मूल बिंदु से या इस ध्रुव से, क्योंकि मूल बिंदु नहीं यहाँ पर हम ध्रुव की बात करेंगे, तो ध्रुव से जब किधर चलेंगे, राइट, क्या चलेंगे बच्चा, राइट यानी दाहिने तरफ, तो इधर क्या होगा, धनात्मक होगा, ये क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। कह रहा है जब इससे बाएं चलोगे, क्या चलोगे, बाएं, यानी ध्रुव से जब बाएं यानी यक्स डैश पर चलोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक हो जाएगा। कह रहा है कि जब इस एक्स एक्सिस से यानी इस ऊपर चलोगे, इससे क्या चलोगे ऊपर ऐसे, तो इससे ऊपर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। कह रहा है इससे नीचे जब चलोगे, क्या चलोगे, नीचे, है कि नहीं। तो कह रहा है कि इससे नीचे ये वाई डैश आ गया, क्या आ गया बाबू, वाई डैश। और जब वाई डैश आ गया तो क्या हो जाए हो, तो क्या बोलो सर जी, तो ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक। तो हाई हो गई ऋणात्मक, हाई हो गई धनात्मक। एक और मतलब कि जब ऐसे ऊपर जाइल जाई तो धन होई, ऐसे नीचे आवल जाई तो का होई हो, ऋण होई। इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो कहोगे सर जी तो समझी गए, इसमें क्या लफड़ा है, तो चला जाए, इतनी बात जान के ले जाता, हम हो कि निकला था तो हो कि निकला था, बहुत सुंदर। ये बातें अगर समझ गए तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। यानी इससे इधर जब जाओगे, यानी ध्रुव से जब राइट यानी दाहिने तरफ जाओगे
तो पॉजिटिव होगा, इससे इधर आओगे तो निगेटिव, यानी एक्स डैश की तरह यानी बाएं तरफ आओगे तो निगेटिव होगा। कह रहा है कि इस एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से ऊपर जाओगे यानी इधर जाओगे, देखो ये पॉजिटिव है तो कहोगे सर जी तो पॉजिटिव हुई। ऐसे जब नीचे आओ जी तो कहो जी वो ऋणात्मक हो जाए। इतनी बात समझ गया जा कि ना समझ गया जा, कमेंट में जरूर छाप देना, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे यार प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये बातें आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। चलो जी, प्रतिबिंब का बनना कैसे होगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। चलो जी चला जा। अगर देखो बाबू अच्छा लग रहा होगा ना, पूरा वीडियो को देखो, पूरा वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से कराओ यार, जो भी करना है करो, लेकिन बस मेरा चैनल ग्रोथ होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ, है कि नहीं। अरे इतने यार यादव है, अगर थोड़ा सा उसमें बात कर लेता ना, क्या पूछना है। अगर यादव बस केवल सपोर्ट कर दे यार ना, तो चैनल कहाँ से मेरा कहाँ चला जाएगा, ये विश्वास मानो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है केवल अगर यादव चाह दे, यादव सपोर्ट कर देना यार, चैनल कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। चल दो देखते हैं। तेरी गलियां में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। देखो प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग देख लेते हैं बाबू। प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया बाबू, और ये हो गया मुख्य अक्ष, है कि नहीं, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये बातें तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और कह रहा है ये हो गया मुख्य फोकस, क्या हो गया बाबू, मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस एफरंट कह रहा है कि हम लोग मुख्य फोकस में क्या पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। प्रयोगों के द्वारा पता चला यार जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था ना, यानी ये जो मुख्य फोकस था ये वक्रता त्रिज्या के मध्य में स्थित हो रहा है भाई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये तो त्रिज्या ही है कि नहीं, ये तो क्या है त्रिज्या। और देखा गया कि यार इसके मध्य में स्थित हो रहा था, इसके कहाँ स्थित हो रहा था, मध्य में। यानी जो मुख्य फोकस है या फोकस जो दूरी है, फोकस दूरी की जब भी बात करोगे तो एफ से डिनोट करोगे, यानी जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है बाबू, आधा होता है। अरे बातें समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये बताया ना जरूर, फटाफट से बताया करो यार, ऑफलाइन क्लास में बताओ यार, तो बताते तो है कि नहीं। तो मुख्य फोकस क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया। मुख्य फोकस क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया। यानी एफ बराबर क्या हो गया, r/2, यानी ये पूरा त्रिज्या r था, इसके मध्य में क्या स्थित होगा, मुख्य फोकस स्थित होगा, है कि नहीं है, यानी ये एफ स्थित हो गया। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ेगी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पड़ेगी, दर्पण पे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ेगी तो परावर्तन के पश्चात वो कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से। परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से। और कह रहा है कि जो किरण किससे, वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण पे पड़ेगी, जो किरण वक्रता केंद्र से, किससे बाबू, ये वक्रता केंद्र है, तो जो किरण वक्रता केंद्र से किस पर पड़ेगी, दर्पण पे पड़ेगी, तो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो कह रहा है यहाँ से जब कहाँ पड़ी, दर्पण पे पड़ी, जो प्रकाशिक केंद्र से पड़ेगा, कहाँ से पड़ेगा बाबू, प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से पड़ेगा तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा। नहीं कर जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो किरणें किसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाती है, मुख्य
फोकस से जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? मुख्य फोकस से। इन्हीं सब बातों का ध्यान हम लोग को रखना है, तो हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार और बता देता हूँ कि प्रयोगों के द्वारा पता चला कि एफ किसका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कक्षा 10 में भी यही बातें पढ़ना है। कक्षा 10 में इतना ही जान जाओ कि जो फोकस होता है क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जब कक्षा 12 में आप लोग जाओगे, कहाँ जाओगे बाबू? 12 में। जब क्लास आप 12th में जाओगे, कक्षा 12 में जाओगे ना, तो वहां पर इसको प्रूफ किया जाएगा। वहां पर इसको क्या किया जाएगा? सिद्ध किया जाएगा, है कि नहीं है? कि कैसे एफ बराबर r/2 होता है। कक्षा 12 में ये बातें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में। क्लास 12th में ये बातें पढ़ेंगे कि एफ बराबर r/2 कैसे हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ तक जानो यार कि एफ बराबर r/2 होता है। बस इतना जानो कि एफ बराबर r/2 होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। ठीक है कि नहीं यार? नींद बहुत जबरदस्त लग रही है। ठीक है, सोच रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म करके ही सोए। बहुत लंबे समय से तो वीडियो बनाया नहीं था। हाँ, 12 बज गए रात को, नींद भी लग रही है, लेकिन क्या करें, जो तुमसे दिल लग गया है ना? कि मैं जिधर जिधर देखूं उधर तू ही नजर आए, तो मैं जिधर जिधर देखूं मैं जागूंगा, नींद तुम्हें न आएगी, आएगी। सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे, ए जी तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज सनम तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज सनम तुम जो ऐसा करोगे, रूठ जाऊं तो तुम तो आह भरोगे। बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। जिंदगी में टेंशन आ गइल बा, का भइल बा ये भाई, का भइल बा? चलो जो देखल जाओ। कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। पहला कंडीशन, जब वस्तु अवतल दर्पण में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं बाबू? अवतल, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। किसमें देख रहे हैं बाबू? अवतल दर्पण में। कह रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा। पहला क्या? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। क्या बताइए? प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है हमको। तो ये बना लो अवतल दर्पण। बोलो कि बना लेने जा। ये हमने क्या बना लेने जा बाबू? अवतल दर्पण बन गए। हाई का हो गई लो, कवल दर्पण का ध्रुव है। हाई का हो गई तो कवल दर्पण का बात है, वह केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया बाबू? वक्रता केंद्र हो गया। हाई का हो गई लो, तो कवलो की तो मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष हो गई। तो हाई मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया बाबू? मुख्य अक्ष। हाई क्या हो गए? वक्रता केंद्र। हाई का हो गई लो, ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया, है कि नहीं है? कहता कि केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या का आधा क्या हो गई? फोकस। त्रिज्या का आधा क्या हो गया? फोकस, है कि नहीं? त्रिज्या का आधा क्या हो गया बाबू? फोकस। एक बात तो बताओ, भुला गई नहीं तो अब यहाँ देख लो। ठीक है, जैसे जैसे याद पड़ी बताओ जय। तो पहला बात हमने कहा सीखनी जा, कहो कि ये सीखनी जा कि पहली किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात किससे जाती है बाबू? किससे जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस से जाती है। जो प्रकाशी केंद्र प्रकाशी केंद्र की बात करा, क्योंकि अभी हम जल्दी जल्दी में क्या खत्म किया? लेंस खत्म किया ना, प्रकाशी केंद्र की याद आ जा रही है। ठीक है, ऑफलाइन वाले क्लास में कोचिंग में अपने वहां पर खत्म कर दिया ना, तो ये बातें समझ। अब विद्युत स्टार्ट करना बाबू, विद्युत स्टार्ट करना। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रकाश किरण किससे जाते हैं? वक्रता केंद्र से, उसी माध्यम ऐसे सीधे चली जाते हैं। अब कवलों की तो बात समझ में आ गई। लेकिन कह रहा है कि कुछ किरण ऐसे जो फोकस से जाती हैं, और जो किरणें मुख्य फोकस से कैसे जाएंगी? मुख्य फोकस से।
तो जो मुख्य फोकस से जाता है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। परावर्तन के पश्चात कैसे जाता है बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कैसे जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। इतनी बात समझ गए लो। अब कहता है कि जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। तो मान लिया अनंत पर कहीं कहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलते चलते आ रही है और मुख्य फोकस से किससे? मुख्य फोकस से कहाँ पड़ी? दर्पण पे पड़ी। और जो मुख्य फोकस से कहाँ पड़ेगा? दर्पण पे पड़ेगा। तो कह रहा है कि वो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी किरण, कह रहा है कि दूसरी किरण बाबू, कह रहा है दूसरी किरण कैसे जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से, है कि नहीं? किरण कैसे जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से। तो दूसरी किरण को भेज दो प्रकाशिक केंद्र से। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आएंगी, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आएंगी वैसे ही वापस चली जाएंगी ना। आप प्रतिबिंब का बताओ नहीं जा कि परावर्तन ये आपतित है और ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया कि नहीं हो गया? ये आपतित है वैसे ही परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बबुआ? प्रतिबिंब बनेला। क्या बनेला हो? प्रतिबिंब। तो का लिखल बनी जा कि जब वस्तु कहाँ स्थित बाटे? अनंत पर। आ जब वस्तु स्थित बा अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो क्या बोलो? मुख्य फोकस पर बना। अब इधर कहीं वस्तु मान ला, इधर कहीं पता न कहाँ ऐसे वस्तु होगा, तो ऐसे ही ये वस्तु स्थित होता है ना। तो ये वस्तु स्थित है कि नहीं? हेकर तीर बाटे ऊपर, हेकर तीर बाटे नीचे। तो क्या बोलो? कहाँ? जब तीर बाटे नीचे, हेकर तीर बाटे का ऊपर, एक मतलब उल्टा बना कि नहीं बना? कहोगे सर जी बिल्कुल बना। तो बताइए बोलो कि उल्टा बना। कैसा बना? अब देखो, उल्टा बनने से पहले दर्पण के सामने बना है कि दर्पण के पीछे बना है? तो तुम कहोगे सही दर्पण के तो सामने बना है। और जब दर्पण के सामने बना है तो क्या कहलाएगा? वास्तविक। क्या कहलाएगा बच्चा? पहला बात वास्तविक। क्या कहलाएगा बाबू? वास्तविक। हेकर तीर ऊपर बा, हेकर तीर नीचे बा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। वास्तविक बना, उल्टा बना। हाई वस्तु अनंत से आवते कितना बड़ा होगा और ये कितना छोटा बन रहा है। तो वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा। क्या बना? वस्तु से छोटा। क्या बना? वस्तु से छोटा बना। क्या बना बाबू? वस्तु से छोटा बना, है कि नहीं? वस्तु से क्या बन गया? छोटा बन गया। कहाँ बना? मुख्य फोकस पर बना। कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। किसी कोई दिक्कत? कहाँ बन गया बाबू? मुख्य फोकस पर बन गया। ये बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ गए तो बहुत सुंदर बात है। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना और कहाँ बन गया? मुख्य फोकस पर बना। आगे देखल जा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो ये प्रतिबिंब की क्या हो गई? प्रकृति हो गई। अब कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। दूसरा कंडीशन देखो, कह रहा है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, है ना। जब वस्तु अनंत, तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र, इससे सीधा सब अनंत है, इसको बढ़ाते जाओ, ये सब अनंत है कि नहीं है? तो क्या कहले बा? जब वस्तु कहाँ स्थित बा? वो वक्रता केंद्र और अनंत की बीच में, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति बता दीजिए। छोटी मुखी बना देता नहीं, है ना। यहाँ क्या बना? छोटी मुखी बनाते, बड़ा नील लाती हो। हाई देखा जा, ये हो गया ध्रुव, हाई क्या हो गया? केंद्र हो गया। क्या हो गया बाबू? केंद्र। हाई क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गए। क्या हो गए? हाई केंद्र हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, हाई क्या हो गई? मुख्य फोकस हो गई। हम क्या करें? जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? ये तो पहले देख ले, बता दें या दिख ना कर, फिर मिटा के बता कर चला जाता है, दिखाई देता उतने में समझ जा। ठीक है कि ना? ठीक है, समझ जा, समझ जाना, ये नहीं लगे लफड़ा करे। कह रहा जब वस्तु अनंत, तो इससे इधर अनंत और वक्रता केंद्र, यानी हे से इधर है, करीब पीछे में कहीं होगा, बीच में ही होगा, है कि नहीं? तो मान ले जाए जाओ के बात समझ के लो। हो अब पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर भेज लो बाबू।
और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, किसे जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएंगे? मुख्य फोकस से। कैसे जाएंगे? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण कैसे जाए? केवल वक्रता केंद्र से भेज दीजिए। कैसे जाएंगे? वक्रता केंद्र से। और जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं उसी माध्यम या उसी रास्ते से वापस लौट आती है कि नहीं आती हैं? तो देखा, ये आपतित भी हो गया और परावर्तित भी हो गया, आपतित भी हो गया और परावर्तित भी हो गया। और परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो कहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो प्रतिच्छेद करती है पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यही प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर दिया यहाँ पर, देख लो भाई, प्रतिच्छेद जैसे ही कर दिया, देख यही प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? कहो बिल्कुल बना, है कि नहीं? बिल्कुल बना। तो कहो कैसा बना? तो दर्पण के सामने है कि नहीं है? तो देखो इससे सामने है ना, तो जब सामने है तो पहले लिखोगे वास्तविक। क्या है? वास्तविक। वास्तविक। हेकर तीर ऊपर बा, हेकर तीर नीचे बा, तो क्या बाटे हो? उल्टा। वास्तविक है, उल्टा है। जाएगा वास्तविक है, उल्टा है। क्या है? देखो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। देखने में क्या है? वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है? तो कहो सर जी ये तो इतनी बड़ी वस्तु इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। वास्तविक बना, उल्टा बना। वस्तु से छोटा, अरे बोलो ना, वस्तु से छोटा। कहा बना? केंद्र व फोकस के बीच में। देखो केंद्र और फोकस के बीच में, तो क्या आ जाएगा बाबू? केंद्र व फोकस के बीच में। समझ गिला जा? तो इतने ही फट से स्क्रीनशॉट ला जाता था, नहीं तो फटाक से ला जाता, आगे बढ़ा जा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चला जा। अब हमने बनाया वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत हुआ करता केंद्र के बीच स्थित हो। ये फटाक से नोट करो जरा। तो हल करे यही दिमाग। चला जा, आगे देखल जा। दो बातें हम लोग देख लिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित था। अब देखल जा कर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो अगला तीसरा पॉइंट कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, है ना? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है कि ना? ठीक हो? कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो देखल जा वक्रता केंद्र पर देखल जाना हो। मान लिया जाए क्या हो गए? चलो माने के का बाटे, ये तो हो गई अवतल दर्पण। आई का हो जाई हो? कहो दर्पण का ध्रुव हो गई। आई का हो जाई हो? तो कहो जा वक्रता केंद्र हो गई। आई का हो गई? कहो जा मुख्य, ये तो अक्ष हो गई, है कि नहीं? आई का हो गई लो? कहो जा सर जी तो मुख्य फोकस हो गई। क्या आई कही बतिया बार बार कहता नहीं, तो कहो जा मुख्य फोकस हो गई ना। आ कह लिखले का बनी जा कि जब वस्तु कहाँ स्थित होके, तो कहो जा वक्रता केंद्र पर हुई। तो वक्रता केंद्र ही है ना हो, तो अरे बोला जा ना, तो वक्रता केंद्र यही है, तो यही पर रख दिया जा। तो कहता कि जब वस्तु को रख दिया जा वक्रता केंद्र पर, कहाँ रख दिया जा? वक्रता केंद्र पर। तो पहली किरण कैसे जाएगी? तो कह ले कि मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। आज जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगा? मुख्य फोकस से। अब कहो कि सर जी तो देखा नहीं है कि दूसरे की किरण बेहतर नहीं वक्रता केंद्र से, अब तो लफड़ा हो गई। काहे कि वक्रता केंद्र पर ही इसको रख दिया गया है ना। आज जब एक वक्रता केंद्र पर रख देनी तब का हुई? तब तो लफड़ा भइल कि ना भइल? तो का लफड़ा भइल? एगो और बात बतावी, और का बतावी? तो ये बतावी कि दूसरी किरण मुख्य फोकस से भी जा सकती है,
आज जो मुख्य फोकस से जाता है तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो भेजल जा बाबू, दूसरी किरण कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से। आज जो किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। है तनी सा गड़बड़ लागा तो बाबू हो, लफड़ा हो गया ना। एक तो नाप को बनाया जा, हमने ही जाना तो लोग का किधर बनी बजा। अब ये जाएगा, अरे भैया गड़बड़ मत जो, ना तो बड़ा बेइज्जती हुई। क्या वान बेइज्जती है यार। अरे जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखो ये आपतित हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया कि नहीं हो गया, ये आपतित हो गया, क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो कह रहा है मुख्य फोकस से गया तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से। और कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात जहां किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर क्या बनेला हो, तो क्या बोला सर जी, प्रतिबिंब बनता है। हेकर तीर ऊपर बा, हेकर तीर नीचे बाटे। दर्पण के सामने है कि नहीं है, तो वो बिल्कुल सर जी दर्पण के सामने है। तो जब दर्पण के सामने है तो कैसा बनेगा, वास्तविक। क्या बनेगा, वो वास्तविक बना, वास्तविक बना। कह रहा है कि हेकर तीर ऊपर बा, हेकर तीर नीचे बा, तो उल्टा। क्या बना, उल्टा। क्योंकि प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का, वस्तु का ना, क्यों ना चीज का, प्रतिबिंब का। अरे बोला जाना तनिषा, हाँ हाँ, हमारी के बोला हो के बा, हमारी सुना हो के बा, चला जा। तो वास्तविक बना, उल्टा बना। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के लंबाई के बराबर प्रतिबिंब करे, वस्तु के लंबाई के बराबर, उल्टा बना। वास्तविक बना, उल्टा बना। और वस्तु के बराबर लिख दो, वस्तु के बराबर। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना। कहाँ बना, तो केवल वक्रता केंद्र पर बना, वक्रता केंद्र पर बना। अरे बोलो ना, किसी कोई दिक्कत है बच्चा, तो लोग नहीं दिक्कत है, बात बराबर है। अब कहता थे कि चला जाई तो बात समझ में आ गई। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, अब कहता कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी रखकर देख लीजिए। कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस है, चौथा कंडीशन है ना, जब वस्तु लिखल जाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र, बस केंद्र में लिख दे रहा हूं, समझ जाना। जब वस्तु केंद्र व फोकस, केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो, है कि नहीं। अरे जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो बना देने जा, हमने एक छोटी मुखी बनाया था नहीं, है ना, हो छोटी मुखी बना देता नहीं, ऐसे समझ दिया जा। कौन दर्पण हो गई, तो क्या बोलो सर जी, अवतल दर्पण हो गया, का कहे वाली बात बा। आई हो गया दर्पण का ध्रुव, आई हो गया केंद्र, आई हो गया मुख्य अक्ष, है कि नहीं है, आई हो गया मुख्य फोकस। कहते कहा कि जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, केंद्र और फोकस के बीच में। देखा वस्तु को केंद्र, आई केंद्र हो गया, आई का होगा फोकस, तो केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया कि नहीं रखा गया, तुमको बिल्कुल रखा गया। केंद्र और फोकस के बीच में तो रखा गया, देखिए रख ले हो, बोला जाना। तो केंद्र और फोकस के बीच में रखले बानी जा कि नहीं, कब जाके रखले बानी जा। तो जब केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, कहाँ रखा गया, केंद्र और फोकस के बीच में, तो पहली किरण किधर जाई, तो कब जा मुख्य अक्ष के समांतर। आज जीवन किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाई तो परावर्तन की पश्चात कैसी जाई, तो कहबलो की परावर्तन के पश्चात जाएगी मुख्य फोकस से, जाएगा नहीं जाएगा। अब कहता कि दूसर की किरण कैसी जाई, तो कहबलो की दूसर की किरण भेज दा मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से भेज देने जा बाबू। हमने के मालूम बा कब का जीवन किरण जाई मुख्य फोकस से तो परावर्तन के पश्चात के तरह जाई, तो कब जाके परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर गया, है कि नहीं। मुख्य अक्ष कहाँ गया, समांतर गया। तो जहां प्रतिच्छेद किया वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो देख के बतावा जा, दर्पण के सामने बा कि ना बा, तो सही दर्पण के सामने तो है ही है। तो दर्पण के सामने है तो कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक। फिर वो करी बात से, हेकर तीर ऊपर बा, हेकर तीर नीचे बा, तो वास्तविक और क्या हो गया, वो उल्टा। वास्तविक बना,
उल्टा बना। अरे वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, देखने में क्या लग रहा है? तो कहोगे देखने में ही तो लग रहा है बड़ा है, तो जब बड़ा लोगे तो लिखा लो बड़ा। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। कहाँ बना? तो केंद्र से इधर बना, तो केंद्र से इधर का अनंत हो जाएगा। तो केंद्र, अनंत और केंद्र के बीच में है ना केंद्र। तो आई हमने कहोगे केंद्र ऐसे इधर अनंत होला कि ना होला? तो अनंत और केंद्र के बीच में। तो लिखा जी अनंत और केंद्र के बीच में, या केंद्र के पीछे लिख दो, या यहां से लिख सकते क्या? केंद्र के, इधर लिख देते हैं केंद्र के पीछे, पीछे जी, तो पीछे लिखा है, समझ जाए पीछे लिखा ले पानी, ठीक है ना हो। तो ये हो गया चौथा कंडीशन। एव का स्क्रीन शॉट ले ला जा बाबू, एव का स्क्रीन शॉट ले ला जा। चौथा पचमा ये लिख दें, कहा है ना? कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित है बाबू? फोकस पर स्थित होगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखा जा, वस्तु कहीं जब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा सा घुमा देते हैं मोबाइल को अपने, तब तो दिखने लगेगा। 50 साल मिटाई बिटाई ना देख ला जा, हाँ घुमा देते, घूम जो रे भैया, घूम जो, घुमा देंगे। अरे यार तुम कहाँ इसमें दब रहे हो? ठीक है हो, अब तो देखी जरूर। कहा था जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अगले बार जब से यो खत्म हो गई, जब वस्तु मुख्य फोकस पर, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं जी, स्थित हो। अरे जब वस्तु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित हो। दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं बाबू। तो लोग कहा बार बार आवत हो जाता हूँ ना, लोग वो स्थित वो वाला दिख ही नहीं रहा है, और ही घुमावे के पड़ी। तो देखा थे अल्लाह न भैया, यो लफड़ा भइल न, लफड़ा। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? मुख्य फोकस पर हो। तो कह जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो कह झोरा और रख रहा है। जब वस्तु कहाँ स्थित है भैया? मुख्य फोकस पर स्थित। बोलो बाबू। कल हाँ ठीक है, मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो कही जाना, कर लो। आई देखा जाता, आई केवन दर्पण हो गए। तब बोलो कि सर जी तो हो गए अवतल, अवतल हो गए। आई का हो गए दर्पण का ध्रुव हो गए पी, हो गए कि ना हो गए। आई का हो गए वक्रता केंद्र हो गए सी, आई का हो गए मुख्य अक्ष हो गए। बनावा है जो ऊपर नीचे मिटा कर लेवे के, तो हम लोग अपन नाप के बनाइए बाबू। आई का हो गए लो फोकस हो गया, नाप लिया जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हेजा चाहिए के, चलो हेजा रख देते हैं, तो नाप के बनाया जाए। फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होल है। कहता जब वस्तु कहाँ रखा गया? मुख्य फोकस पर। तो कहो पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो हम लोग ने बताओ तो जाए कैसे परावर्तन के पास चला जाएगा? तो कहो मुख्य फोकस से। हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरी किरण को कैसे भेजा? तो भेज लेंगे कि यार चलो यार इसको हम लोग भेज लेते हैं वक्रता केंद्र से, इधर भेजते हैं वक्रता केंद्र से। और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएंगी और उसी माध्यम में वापस ऐसे चली जाएंगी। अरे बोलो ना, तो ये पीछे चला जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये भी यहाँ से ऐसे चलता ही आ रहा है। तो देखा जा रहा है ना यार, ये तो कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ दूरी के बाद समांतर हो गया। तो मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है कि भाई यहाँ पर है और ये प्रकाश किरण ऐसे ही आ रही है, तो इधर ही कहीं जा रहा होगा ना। और जब इधर ही कहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा? तो दर्पण के सामने ही हो गया। और जब दर्पण के सामने हो गया तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। हेकर तीर ऊपर बात है, इधर मान लो अगर हे काटत याद है इसी बनेगा ना, तो क्या बनेगा? तीर नीचे जब ही रहेगा तो रहेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। एक बात तुमको मैं बता दो बच्चा, एक बात बाबू बता दी तो हम लोग के, एक बात ई बा कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, है कि नहीं? जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा। तो वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। कहाँ बना? अनंत पर। लिख दीजिए अनंत पर, है कि नहीं हो?
कहाँ बन गया, अनंत पर बना। किसी कोई दिक्कत है, इतनी कहानी समझ के लो। वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बना, और कहाँ बना, अनंत पर बना। हाँ इतनी बात तो ठीक बा, ठीक है ना। इतनी स्क्रीनशॉट ले जा, फिर आगे बताओ थे ल जा, मुँह धीरे धीरे घुमाता है बने, तुम्हें बहुत सा पता है, घुमा दे। इतनी स्क्रीनशॉट ले जाता नहीं था। अब देखें, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, कहाँ स्थित हो बाबू, जब वस्तु फोकस पे था। अब फोकस और ध्रुव के कहीं को था कंडीशन, अब लिखे दो 55 वाला यार, कौन कंडीशन वाला तब जा, चलो जवन हो के आगे देखा जा, भुला गए, स्टार लगाते हैं। जब वस्तु अगला है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, समझ गया जाओ, दिख रहा है ना, हाँ ठीक दिखा था। करा जब वस्तु फोकस, अब हमारा वही वाला बहुत है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है, क्योंकि रात का धीरे धीरे 12 बज रहा है, 12:30 हो गई लो, 12 ना बजा था यार। करा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, हम सोचते हैं कि यही मैं पूरा खत्म कर, 2-3 हेडिंग है खत्म कर के सुता, तो हम लोग सुता जा, बाद में देखिए जा। हैप्पी हो गए ध्रुव, कहा जाके ठीक है बा, है वक्रता केंद्र के लिए वो ठीक है बा, है मुख्य अक्ष के लिए वो ठीक है बा, है वक्रता केंद्र हो गए, सी है मुख्य फोकस हो गए। तो का बनाए जो थे, है मान लीजिए सी हो गई, है का हो गए बाबू, एफ हो गई। कर रहा है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया, आई फोकस हो, आई ध्रुव, इसके बीच में मान लो ये वस्तु हमने रख दिया, इसके बीच में क्या रख दिया, वस्तु रख दिया, बोला जा, बोलो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर वस्तु हमने रखा, कहाँ रखा, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा, कहाँ रख दिया, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में। पहली किरण कैसे जाएगी, देखो फोकस है ध्रुव है ना, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बाकी ना बाटे, तो कहो लोग कि बटले बा, तो बाटे तो ठीक था। तो पहली किरण कैसे जाएगी, तो कहो मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। आज जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाती है, मुख्य फोकस से, कहो लोग तो बात बिल्कुल बराबर बा। दूसरी किरण को भेजा जाए प्रकाशिक केंद्र से, कैसे भेजा जाओ, प्रकाशिक केंद्र से। आज जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता सीधे ही चला जाता है, तो कहता कि यार फोकस पर रखूंगा तब वो ये मिलुए, है कि नहीं है। आज जब फोकस ध्रुव के बीच में रखेंगे तब वो ये मिलुए, तो वास्तव में कटी कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहता है कि तो क्या टेंशन ले ले बड़े, एक आगे बढ़ाओ भाई, तो आगे बढ़ा लो हो बबुआ, तो इसको आगे हमने ऐसे बढ़ा लिया और देखा कि कहीं ये प्रतिच्छेद कर दे रहा है, यही प्रतिच्छेद कर दिया। अब देखा था प्रतिच्छेद कर नहीं अकेले, तो बताओ दर्पण की आगे बाकी दर्पण के पीछे बा, कोई दर्पण की तो पीछे बा। अच्छा दर्पण के पीछे, तो हम बताएंगे कि जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो तुम लोग को कि आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, तो आभासी, क्या लिखल जा, आभासी, कि आभासी जो भी होता है, आभासी, 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 ठीक है, आभासी बना। आज जब भी एक और तो लोग कॉन्सेप्ट बताता नहीं, जब भी आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या बोलो कि सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा। आभासी बना, सीधा बना, आभासी बना, सीधा बना, है कि नहीं है। वस्तु से बड़ा बना, क्या बना, वस्तु से। आभासी जब बनेगा दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। अब एगो नोट में तन नोट कर लो बाबू, तन तो क्या करा है कि अवतल दर्पण में हमेशा
कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है केवल एक बार, केवल एक बार। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कराना लिखोगे अवतल दर्पण में केवल। अब तक क्या देख रहे थे? ये फोकस पर ले वास्तविक बनल कि ना? तो कब बोलो कि बनल रहा। अब का बन गया? आभासी बन गया। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया तब। तो लिखोगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में केवल एक बार, केवल एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, बनता है। अवतल दर्पण में केवल एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण में केवल एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है कि नहीं? कहानी समझ के लो। उसके पहले हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बोलो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण वाला। केवल दर्पण वाला हो? उत्तल दर्पण वाला ही तो हो गई। उत्तल दर्पण तने के स्क्रीनशॉट ले लो, बजाओ। अदरवाइज हम पढ़ाओ सियारा के लिए 1 घंटा 16 मिनट। अरे यूट्यूब पर समझ आया कि पहली बार इतना बढ़िया वीडियो बनौले बानी 1 घंटा 16। अब तो इनके खराब करत देखी का होला। देखा जा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कहवा जाके उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का भइल बा, जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। गाना एगो समय चलता कि जिंदगी में टेंशन छा गइल बा, का भइल बा ये भाई। एक आगे हम ना गए का भइल बा, काम गड़बड़ा जाये। कहो लोग अरे भैया इतना हम आजे भी आ रहे थे सुनने भैया। ट्रैक्टर बजाव जात रहा हम सुननी है। अब वे गाना बार बार याद होता। देखल जा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कहो लोग कि उत्तल दर्पण में कहीं भी हम वस्तु रखेंगे, कहीं भी वस्तु रखेंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है। कहीं भी रख लो, ठीक है कि नहीं? तो आई देखल जा सही खत्म होना चली का हो। चल जो रे भैया तनिषा चल तनिषा। आई दर्पण का हो गए लो ध्रुव। ये बता जब गोला इधर न बनी तो केंद्र तो इधर हुई। तो मान ला मुख्य अक्ष हो गई। आई जा मान ला केंद्र हो गए बाबू हो। आई का हो गए फोकस। नाप ले जाते हैं सता। चला भैया जा मरकर बनाओ थे। अरे बड़ा बढ़िया बन गए। ये हो गया फोकस। अब मान लो हमने कहा उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखोगे तो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है कि नहीं? ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, बीच में ही बनता है। तो बीच में बनेला तो देखल जा बबुआ लो। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। आज जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात किससे जाती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण कैसे आएगी? प्रकाशिक केंद्र से मान लिया जा, है कि नहीं? तो जो जाएगा प्रकाशिक केंद्र वैसे ही जाएगा। जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यही प्रतिच्छेद किया, यही प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? तो कैसा बना? दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे बना तो आभासी बना। क्या बना? आभासी बना। आज देखा हेउ का तीर ऊपर है, हेउ का तीर ऊपर है, सीधा बना, सीधा बना। वस्तु से छोटा बना। क्या बना?
वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में, है ना, ध्रुव फोकस के बीच में। अरे ठीक बना हो, समझ गया जा। एक मतलब उत्तल दर्पण के लिए कई होता है, हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है कि नहीं, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। अब इन दर्पणों का उपयोग क्या देख लेंगे बाबू, दर्पणों का उपयोग देखेंगे, है कि नहीं है। दर्पण का तन उपयोग देखल जाता, तो देखल जाए दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग है कि नहीं है। अब दर्पण के उपयोग में कहा, वीडियो हुआ मत बंद हो जाओ, 1.5 मिनट का हो गया था, चला जाए, अभी बंद हो तो देखल जाए, जहाँ से बंद हो कट जाए ओके, बस अब पढ़ाए बाद में तो सुनता। दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, तो कहा लोग दर्पण का उपयोग में क्या बताओ जी, क्या बताओ बोलो। तो पहले लिखल जाए अवतल दर्पण, क्यों नहीं दर्पण का, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे थे तो कैसा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, सीधा उल्टा बन रहा था, और कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। तो कहता कि सैलून में हमने एक बार कटवा जाए ना जानो, कबलो की तो कहाँ जाइए, वही में जाइए, हम कहता नहीं कि जा माना थोड़े करता नहीं। तो जो सैलून में शीशा लगा होता है ना, जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। कहा है कि जब भी नाई बैठाता है तो ऐसा थोड़े खूब दूर बैठा देता है, दर्पण के पास ही बैठाता है कि नहीं बैठाता, कहो कि हाँ दर्पण के पास तो बैठाता ही, तो हमने देखले बानी जा, तो हमको कहता नहीं कि सबके बैठा, तू ही थोड़े देखले बड़ा, सबे देखले बा, है ना। तो दर्पण के पास ही बैठाता है, हमको भी अच्छा लग रहा है, हाँ दर्पण के पास बैठाता है, तो दर्पण के पास ही बैठाता है कि नहीं है। कहा लपटाता रे भाई, कहता दर्पण के पास बैठाता है, तो जो छोटा छोटा बाल है उससे बड़ा दिखाई देता है। कहा है कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, वास्तविक बनता है कैसा, अरे सॉरी आभासी बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब। फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कब जाके ठीक बा, जिम में देख रहा लड़का जाके मार बाइसेप मार टाइसेप बारह ताना सा, तो बोलो हाँ यो बात तो सही है बा, बाइसेप टाइसेप मार मारा था जा। तो जब बाइसेप और ट्राइसेप मारा था ना, तो जाके दर्पण के सामने खड़ा होता ना, तो ये थोड़े बाटे कि दर्पण लागल बा है जा खड़ा होता ना, हो जा ना, एकदम सट के मारता ना, अरे सट के मारता ना। एक मतलब का कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो छोटा भी मसल अगर उसका होगा तो बड़ा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा, बड़ा, आभासी और बड़ा दिखाई देगा। तो वहां हो गए आंख, नाक, कान, गले का जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। मान लो नाकी में फोड़ा हो गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब वहां नकिए दुखाती है, नकिए दुखाते, फोड़ा वोड़ा भइल हुई, अच्छा फोड़ा भइल बा, तो कह हाँ फोड़ा भइल हुई, तब फोड़ा होने का नकी सटा कर देखता है, दर्पण लगा नाक सटा के, यार अगर नाक के अंदर छोटा सा ही फोड़ा होगा ना तो नाक हमारा वस्तु हो गया, और ये क्या तो फोकस और ध्रुव के जब बीच में जब बीज स्थित होगा तो आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा। तो आभासी और क्या बना, बड़ा। तो आंख, नाक, कान, गले डॉक्टर किसका प्रयोग करता है बच्चा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहानी समझ गए लोग ना, समझ गए लो। अब उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, मान जा कौन दर्पण हो जाए, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग चलो जा बाबू। तो कहते कि जो गाड़ी में मोटरसाइकिल चलाओ थे बजा, गाड़ी चलाओ थे, 4 व्हीलर जो चलाओ थे, मोटरसाइकिल जो चलाओ थे, तो जो साइड में पीछे का जो सीन हम लोग देखते हैं वो दर्पण कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण। बोला जाए कैसे, अगर अवतल दर्पण लगा तो क्या हुई, तो कहो लोग कि ठीक बा अवतल दर्पण लगा देवे कि जैसे गाड़ी जब गाड़ी के पास आएगी तो फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, और जैसे फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो शीशा में पते ना चले कि क्या है, ये गाड़ी है कि क्या है, देखी ना पाओ ये लफड़ा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए
जो बगल साइड में, जो गाड़ी के साइड में दर्पण लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। आज जब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा तो सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा? छोटा। तो देख के जानिए कि आदमी हो कि गाड़ी हो कि साइकिल है कि ट्रक हो कि सांड हो कि भैंसा का हो, कुल हमने को मत देख ले बोलो भाई। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण। अब देखा तो गाँव में घूम घूम के मार पार धान जीरो लगवाओ लाइट, उसमें दर्पण कौन सा हो? उत्तल दर्पण। देखो और सॉरी उत्तल दर्पण। प्रकाश किरण ऐसे देखो ऐसे फैलता है कि नहीं फैलता? देखो प्रकाश किरण ऐसे फैलाता है। जो सर्च लाइट होता है, कौन सा लाइट होता है बच्चा? गाड़ी में आगे जो लाइट जलता है ना, जो सर्च लाइट होगा उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? दूर तक फैलाता है ना। साइड में भी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बोलो दिखाई देता है। तो ये बाबू दर्पण का उपयोग होगा। अब आगे हेडिंग है यूवीएफ में संबंध। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यूवीएफ में संबंध हमने पढ़ लिया, वो धीरे धीरे अब खत्म और हमने बढ़त थे जा। चलो जवाब आगे है यूवीएफ में संबंध। यू भी व एफ में संबंध। तो यूवीएफ में संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कहानी समझ लो लो बाबू। कह रहा है कि यूवीएफ में संबंध क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या है? जब देखा अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे आया? ये हम लोग पढ़ना है 12 में। ये कहाँ पढ़ना है बाबू? 12 में। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर केवल यही चीज पढ़ना है, यूवीएफ में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसका डेरिवेशन, इसका निगमन हम लोग करेंगे कक्षा 12 में सेकंड पेपर में, क्योंकि 2 फिजिक्स पढ़ेगा ना, तो दूसरा का पेपर में पढ़ ली जा। ठीक है, अभी यहाँ के लिए बस इतना ही जानना है। अगर यूवीएफ में संबंध पूछेगा तो बोर्ड की परीक्षा में आपको इतना ही लिखना है कि 1/f बराबर 1/v धन 1/u। तो लिखा जी जहां f बराबर क्या है? फोकस दूरी। कहा? फोकस दूरी। v बराबर कहा? तो प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बाबू? प्रतिबिंब की दूरी। और जो भी दूरी निकालेंगे कहां से निकालेंगे? ध्रुव से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? ध्रुव से निकालेंगे। और u क्या है? वस्तु की दूरी है कि नहीं? u क्या हो गया? वस्तु की दूरी हो गया। एगो बात तनी सुना जाता है, कहता कि चाहे उत्तल दर्पण होके चाहे अवतल, ही तो हो गई अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया है कि नहीं है? ये C हो गया और ये क्या हो गया? F हो गया। तो वस्तु यहीं रखा गया था, यहाँ भी वस्तु यहीं रखा गया था, यहाँ भी वस्तु यहीं रखा गया था। तो कहता है कि ऐसे इधर का दूरी की सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है बाबू? ऋणात्मक। समझ ले बाबू तनी सर बाबू भैया। देखा जा, पहली किरण गया मुख्य के समांतर, मुख्य फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, है कि नहीं? जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनेगा? यहाँ प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? तो कह रहा है कि ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू। एक मतलब कि अवतल दर्पण में यू का मान ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह रहा है कि इस ध्रुव से लेकर के और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी। तो भी बराबर माइनस हो रहा है कि नहीं? क्योंकि इससे इधर की दूरी सब ऋणात्मक होती है कि नहीं होती? कहोगे ऋणात्मक होती है। कह रहा है ये फोकस, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है कि नहीं होता है? एक मतलब कि F बराबर ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बिल्कुल हो रहा है। कह रहा है कि इस केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होता है, यानी R बराबर ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं होता? सही बिल्कुल ही हो रहा है। एक मतलब कि अवतल दर्पण में R का मान भी रहे, क्योंकि इससे इधर ही होगा, है कि नहीं? ध्रुव से इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, तो अवतल दर्पण में R ऋणात्मक हो गया, F ऋणात्मक हो गया, U ऋणात्मक हो गया, भी। कह रहा है कि भी का मान केवल एक बार धनात्मक होता है अवतल दर्पण में। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनने लगता है और इससे इधर की दूरी सब धनात्मक हो जाएगी। तो यही प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में केवल एक बार भी का मान धनात्मक होता है। कब? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब। इतनी बात समझ गया लोकनाथ? समझ गया? खट से बता दिया जाए तो R, F, U, V सबका मान ऋणात्मक हो रहा है, केवल एक बार भी का मान धनात्मक होता है। ये मैंने बातें आपको बता दिया। उत्तल दर्पण की बात करें, क्यों दर्पण की बात करें बाबू? उत्तल दर्पण का तो वस्तु के हेजल रखल जाए कि ना रखल जाए? तो U तो हमेशा ऋणात्मक होगा। U तो हमेशा क्या होगा बाबू? ऋणात्मक।
भी एक बार धनात्मक हो जाएगा। एफ तो ऋणात्मक ही होगा क्योंकि इधर ये फोकस जब भी आएगा, क्योंकि केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी उसका आधा ही तो फोकस होता है। त्रिज्या तो कहता त्रिज्या इधर नहीं, गोला है इधर बनेगा बा। चलो जा अब उत्तल दर्पण, उत्तल फार्मूला यही होगा, है कि नहीं। लेकिन अब देखो ये हम लोग का हो गया उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष होगा। गोला इधर बनी कि ना बनी, केंद्र इधर न हुई तो कह रहा है कि केंद्र ध्रुव से केंद्र के बीच की त्रिज्या धनात्मक हो गया कि नहीं होगा, त्रिज्या धनात्मक हो गई। कहता है कि एक आधा त्रिज्या का आधा फोकस वाला ना, त्रिज्या का आधा क्या होता है बाबू, फोकस। त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस, और त्रिज्या का आधा होले फोकस। तो कहता है ध्रुव से फोकस की भी फोकस दूरी ये भी धनात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे इधर की दूरी सब धनात्मक होती है, इससे इधर की दूरी सब ऋणात्मक होती है। अभी हमने बताया अभी इसी वीडियो में। अब देखा जा यानी प्लस हो गया, ठीक है। कहता वस्तु इधर रखेंगे, वस्तु इधर रखेंगे नहीं रखेंगे, ऐसे से इधर की दूरी ऋणात्मक होती है कि नहीं होती है, तो यू बराबर ऋण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा प्रतिबिंब भेजा बना लो अभी देखा नहीं जा, इसका प्रतिबिंब यही बना था कि नहीं बना था, तो इससे इधर की दूरी सब धनात्मक होती है कि नहीं होती, तो प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया। एक और मतलब कि यहाँ देखा गया तो यू का मान ऋणात्मक, यहाँ भी यू का मान ऋणात्मक, तो क्या कह सकते हैं कि यू का मान हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यू का मान चाहे उत्तल दर्पण होके चाहे अवतल दर्पण होके, यू का मान करे चाहे उत्तल दर्पण होके चाहे अवतल दर्पण होके, हमेशा ही यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमेशा ही यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कहानी समझ गए लो, हमेशा ही यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में एफ भी धनात्मक हो रहा है, एफ भी धनात्मक हुआ, भी धनात्मक हुआ, और आर भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यानी उत्तल दर्पण में ये सब धनात्मक होते हैं, केवल यू ऋणात्मक होता है। यू क्या होता है, ऋणात्मक। तो यू चाहे उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, सबके लिए ऋणात्मक ही होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए बाबू, इतनी बात समझ गए, तो इतनी बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट हेडिंग है हमने का, रेखी आवर्धन, ओ के खत्म करते हैं बाबू, रेखी आवर्धन। देखा जाए अगला हेडिंग रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। चल रे बाबू चलता है तू, चलता नहीं क्या बसा। रेखीय आवर्धन का बोलो कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बाबू, एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से प्रदर्शित किया जाता है। कहानी समझ गए लोग, एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। क्या हो गई लो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में क्या होता है, वस्तु की लंबाई। तो इतनी कहानी समझ गया लो। इसको किससे प्रदर्शित किया गया, एम से। हाई दिन देखा जा, मान ले जा अवतल दर्पण हाई ध्रुव हो गई, हाई का हो गई मुख्य अक्ष हो गई, हाई केंद्र हो गई, हाई फोकस हो गई। पहली वस्तु यहाँ रख दिया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, है कि नहीं। ये सब कहानी अभी हम लोग देखे ही हैं। यहाँ हो गया प्रतिबिंब, है कि नहीं। रेखीय आवर्धन कहता है वस्तु, आप तो हम लोग चिन्ह परिपाटी जब बताइए ना कि ऐसे ऊपर की दूरी धनात्मक, तो मान ले ओ डैश कोई वस्तु हो गया, और ये आई और आई डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ओ डैश कोई वस्तु हो गया, आई डैश क्या हो गया बाबू, प्रतिबिंब हो गया। तो कह बोलो कि रेखीय आवर्धन में क्या पढ़ने जा कि यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या रखा, आई डैश। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गया, आई डैश बटे में वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई क्या है, ओ डैश। अब जरा समझो ओ डैश, तो कह रहा है कि इससे नीचे की जो दूरी होती है ये सब ऋणात्मक होती है। यही हमने पढ़ा था ना, इससे नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। अभी तो वीडियो में बताया था इसी में, इसी क्लास में। तो ये ऋणात्मक हो गया,
और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब कि m बराबर माइनस का आई डैश बटे में ओ डैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किसके बराबर होता है बाबू, v बटे में u के बराबर भी होता है। यानी m बराबर होता है आई डैश बटे में ओ डैश बराबर v बटे में u हो गया। कह रहा है कि इससे इधर की दूरी, यही तो वस्तु की दूरी होती है, ऋणात्मक होगा। इससे ये वाली दूरी, यही प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये भी ऋणात्मक होगा। ऋण से ऋण कटा, माइनस बचा कि नहीं बचा, तो m बराबर माइनस आई डैश बटे में ओ डैश बराबर v बटे में क्या हो गया, u। एक आपको जानकारी के लिए बता दें कि दर्पण में रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, तभी सवाल लग पाएगा। हर एक कंडीशन देखना ऋणात्मक ही होगा। तो बताइए बोलो कि रेखीय आवर्धन यानी दर्पण में रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। ये बातें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर बच्चा खत्म हुआ, ठीक है कि नहीं। फिर एक वीडियो और बनाएंगे दूसरा चैप्टर का, यानी प्रकाश के अपवर्तन का। एक वो बना दे लेंस का, एक बना देंगे मानव नेत्र का, एक बना देंगे प्रिज्म का। अरे बोलो ना, उसके बाद से हम लोग चलेंगे विद्युत पर। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कमेंट करके खटाखट बताइएगा। बच्चों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, जिसको बताइएगा कि पूरा वीडियो देखो, पूरा पढ़ो, बड़ा ही मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को मैंने ध्यान में रख करके ये बनाया बच्चा। तो हमें उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपको आपकी सपोर्ट की जब हमें जरूरत है। और यार वीडियो को बार बार स्क्रिप्ट ना किया करो, बढ़िया देखा करो, ठीक है कि नहीं। और कमेंट करके बताया करो, तब बातें समझ में आएगी। यार तुमको लगा यार टिक टाक देखते हो, यार कभी पढ़ने वाला भी बातें देख लिया करो, ठीक है कि नहीं। आगे चल के पता चलेगा, हमें पता है तुम लोग क्या करने वाले हो। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल मुलाकात होगा या कम मुलाकात होगा हमें नहीं पता है। लेकिन अगली वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर में खत्म करूंगा, ठीक है कि नहीं। जल्दी से फिजिक्स खत्म हो जाएगा, उसका समय नंबर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा, फिर कल अगले दिन मुलाकात होगा कभी।